वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुछ फिल्म मेकिंग के हवाले से। भाई वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर टेक्नोलॉजी और उसमें फिर टेक्नोलॉजी के अंदर भी जिद्दत आती जा रही है। थिंग्स आर गेटिंग मोर बेटर। एक ज़माना था जब कैमरा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाने तक महदूद था, फिर उसमें तरक्की हुई। लेकिन हम अगर आज के दौर में आते हैं तो व्हाट नॉट भाई, 3D, आई मीन एवरीथिंग। आजकल तो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन फिल्म मेकिंग पहुंच गई है। कुछ लोग पाकिस्तान में भी अपनी बहुत ज़बरदस्त एफर्ट कर रहे हैं और ऐसी एफर्ट कर रहे हैं जिससे वो इस पूरा पोटेंशियल रखते हैं कि उनको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज़ किया जाए। हमारा एक नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है जिसके तहत पहले भी हमने आपसे कुछ लोगों की मुलाकात करवाई थी जिनको स्कॉलरशिप मिला था। वो लोग ज़बरदस्त फिल्में उन्होंने बनाई और फिर उनको स्कॉलरशिप मिला। इस दफ़ा भी इस फेस्टिवल की हम बात करते हैं। इसकी बदौलत जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी शॉर्ट मूवीज़ की इंटरनेशनल लेवल तक पजीराई हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं इसके 15 कामयाब तालिब इल्मों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए, जिनमें कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी थे और कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म अवैस मुनीर हैं। इनकी शॉर्ट फिल्म है वाहिगुरु। उसने इस फेस्टिवल के अंदर 6ठी पोजीशन हासिल की। और ये कैसे हो सकता है कि वो आए और कुछ अचीव करें, हमारे शो में आए। अच्छा जी, वैसे सिख कम्युनिटी के पाकिस्तान में मजहबी मकामात वाहिगुरु पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसी हवाले से इनकी डॉक्यूमेंट्री ने 6th पोजीशन हासिल की है। इनको स्कॉलरशिप भी मिली है। इनसे मजीद बात करेंगे, इनकी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात करेंगे। आप थैंक यू वेरी मच अवैस एंड वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। अवैस, सबसे पहले तो अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताएं। वाहिगुरु के नाम से आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। बेसिकली किस तरह से आपने पोर्ट्रे किया ये सिख कम्युनिटी की जो मजहबी जगह? बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे इस दफ़ा थीम था फेस्टिवल का टूरिज़्म पे। तो टूरिज़्म जब आता है माइंड में तो आपके माइंड में आता है नॉर्दर्न एरियाज़, उसके अलावा आप कुछ सोचते नहीं। तो फिर मेरे माइंड में आया था करतारपुर का इलाका को। जब करतारपुर कॉरिडोर बना था तो उससे रिलीजियस टूरिज़्म बहुत प्रमोट हुई थी। तो मैंने कहा कि मज़ीद शायद इसके रिलेटेड और भी चीज़ें हों। तो तब मैंने थोड़ी रिसर्च की, तब पता चला जी कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो सिख हेरिटेज है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में नहीं है वो। तो इसलिए सिख हर साल आते हैं पाकिस्तान और वीज़ा का मसला होता है उनका, थोड़े आते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को इतना नहीं पता कि यहाँ पे कितना हेरिटेज है। सिखों को पता है कि कितना मुकद्दस जगह है उनके लिए। तो फिर रिसर्च की और उसके बाद फिर मैंने 4 गुरुद्वारे टोटल फाइनल किए थे। एक लाहौर में बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ है डेरा साहिब, वो एक ननकाना साहब जहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई थी, और एक पंजा साहब हसन अब्दाल इस्लामाबाद के साथ लगता है, और चौथा था करतारपुर। तो इनसे फिर मैंने तकरीबन 4 दिन लगे थे शूट करने में। तो वो शूट किया और उस पर फिर एक रिलीजियस हार्मनी भी होगी, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म भी होगी, और पाकिस्तान को आप एज अ पीसफुल कंट्री शो करवाया। ये 4 जगह तो हमें पता है आम पाकिस्तानी शहरियों को भी। आपने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया अपनी फिल्म के अंदर जिसमें लोग इंस्पायर हुए कि क्या ज़बरदस्त स्टोरी निकाल के लाए? तो हमें नहीं पता। अब मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा लाहौर ही रहता, मैं 3 साल से लाहौर रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी दफ़ा बादशाही मस्जिद जा चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके साथ भी एक गुरुद्वारा है, ठीक है। हम जाते हैं, देखते हैं, बिल्डिंग बस नजर आती है, हमें नहीं पता कि उसमें है क्या चीज़, अंदर नहीं जाते, देखते नहीं हैं, उनकी क्या तालीमात है, किस तरह का मजहब है, ठीक है। मैं बेसिकली बॉलीवुड मूवीज बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो उसमें काम आ गई आपके उसमें वो दिखाते हैं सिख, मतलब सिख काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके समझ नहीं आती कि किस तरह से मतलब उनका मजहब चल रहा है या क्या चीज़ है, ठीक है। और पाकिस्तान में इतने उनके मकामात मौजूद है, हमें बिल्कुल नहीं पता सिखिज्म के बारे में, ठीक है। तो उससे मुझे ज़रा आइडिया मिला, ठीक है। तो उससे फिर ये दिखाया कि उनके कल्चर में क्या है, ठीक है, उसके मजहब, उनके मजहब को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और फिर अच्छा, किस तरह से आपने एक्सप्लेन तो किया रिलीजन को, उनके बिलीफ्स को, सारी चीज़ों को। वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी उनसे आपने ऑब्वियसली अपनी डॉक्यूमेंट्री में इंटरेक्ट किया होगा। किस तरह की बातें जो हम सब लोग शायद सिर्फ एक सिख कम्युनिटी को या उनकी रिलीजियस प्लेसेस को जानते हैं, सुना हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, क्या आपने एक्सप्लोर किया, क्या उनसे बुलवाया? एक्सप्लोर ये किया, मैंने तो कुछ नहीं बुलाया। मैंने कहा था कि जो आपको फील होता है, ठीक है, आपने वही बताना है, ठीक है, जो नेचुरल है, ठीक है, वही बताओ। तो मुझे तो यही फील हुआ कि मतलब कि काफ़ी अच्छा मजहब है सिखिज्म भी, ठीक है। उसमें वो भी वहदानियत को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और उनमें पीस एंड हार्मनी की बात करते हैं। बेशक, और उनको सेम उनकी तालीमात है, ठीक है। बड़ा पीसफुल सा मजहब है, ठीक है, लोग भी बड़े पीसफुल हैं और बड़े कोऑपरेटिव टाइप बनते हैं, ठीक है। और वो
सबसे बड़ी बात ये है कि वो माइनॉरिटी होकर यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें आज़ादी है। नहीं, वैसे एक है कि दोनों अतराफ के जो पंजाब है इनका जो ताल्लुक है वो बड़ा मिसाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हम वहाँ पे चले जाएं या वो यहाँ पे आ जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है हमने दोनों तरफ से। तो ये जो आपने एक बड़ा अच्छा मौजू ये चुना कि जो रिलीजियस हार्मनी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। वाई सिखिज्म? आप हिंदूइज्म की भी बहुत अच्छी जगह हैं, बुद्धिज्म की पाकिस्तान का मरकज है बुद्धिज्म का, और वो तो आप अगर टेक्सला वगैरह चले जाएं बेहतरीन, मतलब बहुत सारी ऐसी आपके पास ऑप्शंस थी। देन वाई सिखिज्म? इसके ऊपर ही क्यों आपने सोचा कि फिल्म? मैंने बॉलीवुड फिल्म्स वर द रीजन। मैंने बनाई थी 2 डॉक्यूमेंट्रीज, टेक्सला पे भी मैंने बनाई थी, अच्छा, बुद्धिज्म पे, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लोर किया था मैंने एरिया। लेकिन उसमें मसला ये हो गया था कि ड्रोन नहीं अलाउ था, तो ड्रोन की वजह से वो शॉट्स नहीं बने, ठीक है। तो फिर ये जो सेंसिटिव एरिया, जी ठीक, तो लेकिन सिखिज्म का ये था कि ये ज्यादा देखा हुआ, ठीक है, बुद्ध मत इतना नहीं देखा हुआ मूवीज वगैरह में और कहीं से, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखा हुआ था मूवीज में, पंजाबी मूवीज में, ठीक है, बॉलीवुड के। तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन एक मिलती थी कि इनके बारे में पढ़े तो सही कभी है क्या चीज। और इससे पहले मैं एक दफा करतारपुर जा चुका हूँ। अच्छा, टाइम कितना लगा आपको? कितनी ड्यूरेशन की फिल्म है आपकी? मेरी 12 मिनट की फिल्म है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको खाली शूट करने में 4 दिन लगे और एडिट करने में तकरीबन 13 दिन लगे थे। और रिसोर्सेज कितने लगे? आप तो स्टूडेंट हैं, रिसोर्सेज भी दिए थे गवर्नमेंट ने? नहीं, वो आपने खुद लगाने। कितने लगे आपके? मेरा ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार का। 40-50। ठीक है। अच्छा, इस फेस्टिवल के हवाले से बताएं, इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं, अब आपको आगे स्कॉलरशिप भी मिली है डिप्लोमा के लिए ऑस्ट्रेलिया में, किस तरह से आप जाएंगे और ये प्रोसेस कैसे होगा? ये अभी एक और इवेंट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, तो वो इवेंट करेंगे, उसके बाद वो फाइनल करेंगे, ठीक है, हमें अनाउंस करेंगे कि ये 15 बच्चे हैं फाइनल, तो इनमें से अब हम आगे भेजेंगे। खवातीन भी हैं इनमें? जी, 4 से 5 फीमेल फिल्म मेकर। तो आपकी 6 पोजीशन है, जो पहली 5 पोजीशंस पे कौन कौन लोग हैं? पहली 5 पोजीशन पे एक शायद बलोचिस्तान से था लड़का, एक कराची से था और एक गिलगित से था, बाकी एक लाहौर से है और बाकी एक का मुझे नहीं कंफर्म। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने फील की अपनी फिल्म के अंदर के इसमें मैं बेहतर करता तो मैं नंबर 1 भी हो सकता था? मुझे तो लगता है पहले नंबर 1 थी, ठीक है, बस वो माइनर एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका कुछ बेहतर था, मेरी थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन मुझे नहीं फील होता कि उसमें कोई कमी थी। पाकिस्तान में वैसे जो फिल्म मेकिंग है वो कमर्शियल फीचर फिल्म्स भी बहुत कम बनती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज का चैप्टर तो बंद ही हो गया है। ऐसे ही चंद एक प्रोग्राम्स के अंदर छोटी मोटी रिपोर्ट चल जाती है, हम कोई छोटी मोटी एफर्ट कर लेते हैं अपने शोज़ के अंदर, अदरवाइज नहीं है। आप चूंकि एक स्टूडेंट भी हैं, अब आप एक कामयाब फिल्म मेकर भी हैं, आपने अवार्ड भी जीता, मुस्तकबिल में आप जा रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो पाकिस्तान में आप कितनी कमी फील करते हो और कितना पोटेंशियल फील करते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर के उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए लोगों के लिए? टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप उन पे काम करना शुरू करें, मसला ये है कि हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से वो रिकमेंडेशन मिल जाए, ठीक है, वो नहीं मिलेगी जब तक आपका कोई काम बोलेगा तो फिर आपको मिलेगी। मैं तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ काम, ठीक है। आप जब इस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे थे, आपको यकीन था कि ये भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया? आपको ये नहीं था यार सरकार है पता नहीं भेजेगी नहीं? लास्ट ईयर जब होता है ना, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। जी, लास्ट ईयर जब था तब अप्लाई करना था, तब मुझे यही लगा था कि सरकार है मुश्किल है, ठीक है, इसलिए मैं रेडी किया था। अच्छा, लेकिन लास्ट ईयर जब बच्चे गए हैं तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, चांस मिल सकता है तो ट्राई करना चाहिए। तो फ्यूचर प्लान क्या है अवैस? आगे कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री मजीद बनाने का प्लान है? इंशाल्लाह वापस आके बनाएंगे, और अभी भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं उस पर काम, और वो भी 1-2 मंथ। लास्ट 30 सेकंड्स कुछ कहना चाहें जो यंग बच्चे देख रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, और स्पेशली सिखिज्म को जो आपने पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, कोई फाइंडिंग आपकी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? फाइंडिंग उसमें यही है कि वो अपने मतलब कि खुदा को बहुत मानते हैं, ठीक है, और दूसरा वो कहते हैं कि हलाल कमाई करो, ठीक है, सेम इस्लाम में जैसे होता है, और तीसरा वो कहते हैं कि अपने बड़ों का एहतराम करो, ठीक है, और ये 3 बेसिकली उनकी तालीमात है। बाकी जहाँ तक फिल्म मेकिंग का ख्याल है, तो फिल्म मेकिंग का ये है कि पाकिस्तान में इसका अभी स्कोप बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये मार्केट दोबारा से चलना शुरू होगी फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें अगर आप करते हैं, कुछ भी पोटेंशियल है आप में, तो आप अभी से शुरू कर दे। मे भी अगले 2 से 3 साल में मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया से वापस कब आएंगे आप? वो आएंगे नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में। हम आपसे जरा पूछेंगे आपने क्या सीखा है। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलकर, विश यू ऑल द बेस्ट। और उन 5 को भी हमारी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं हैं, हम आपको भी बुलाएंगे, अगर आप हमें वक्त दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम उन स्टूडेंट से भी बात करेंगे। वैस ने बड़ा अच्छा टॉपिक पिक किया और वो था रिलीजियस हार्मनी, मजहबी रवादारी। हर मजहब बुनियादी बात एक ही करता है और वो इंसानियत से मोहब्बत, पीस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर हम बात करते रहेंगे।